Hello बच्चों, let's read this question. So this question says how many times large is electrostatic force between two electron to gravitational force between them. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना लार्ज होगा एज कंपेरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी फोर्सेस लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ द फोर्सेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए हाउ मेनी टाइम्स लार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस ई के इक्वल, दिस इज अवर सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है आपका माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास एम ई होगा, दोनों का मास आपका एम ई के इक्वल होगा। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन मान लीजिए कितनी है, आर के इक्वल है। ठीक है, अब इनके बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए कितना आएगा आपका के ई इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का चार्ज आपका ई का स्क्वायर, सर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के ई क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर डायरेक्शन में मैं डिफाइन कर दूं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन मुझे हाउ मेनी टाइम्स बोल रखा है, तो इससे ये सेंस आ रहा है आपका क्या, कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको मैं एफ जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ऑलवेज अट्रैक्टिव भी होगा, टुवर्ड्स ईच अदर होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी आपकी जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन आर है तो आर का स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझसे बोल रखा है कि हाउ मेनी टाइम्स लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कितना लार्ज होगा ये बताना है। तो अब इन दोनों को क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में था एफ ई डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका एफ जी आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ से आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के ई की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू टेन टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ई का स्क्वायर, ई कितना होता है देखिए 1.6 इंटू टेन, चार्ज नेगेटिव होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं तो हमें नेगेटिव साइन भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू कितनी होती है देखिए, यूनिवर्सल है तो आपका 6.67 इंटू टेन टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 11 के इक्वल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 के जी के इक्वल होता है। ठीक है, का स्क्वायर कर लीजिए बस। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, ऊपर देखिए कितना होगा, 1.6 का स्क्वायर करूंगा तो 2.56 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 2.56 इंटू नाइन कर दूं, ठीक है 2.56 इंटू नाइन, तो आपका 23.04 आएगा। तो मैं ऊपर वाले को लिख देता हूँ 23.04 इंटू देखिए कितना आएगा, 10 टू द पावर प्लस 9 यहाँ पर है, माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 38 प्लस 9 करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 29 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में देखिए 9.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9.1 का स्क्वायर इंटू आपका 6.67 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होता है 552 के इक्वल आ रहा है, कितना 552.3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इंटू देखिए कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 11 तो यहाँ पर है, और माइनस 31 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस 62 और ये आपका 11 जोड़ेंगे तो माइनस 73 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब बच्चों देखिए इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 23.04 डिवाइडेड बाई 552.3, तो ये आपका 0.0417 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.0417। ठीक है, इंटू देखिए 10 टू द पावर प्लस 73 हो जाएगा, प्लस 73 माइनस 29 करूंगा तो ये 44 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 44 में 53, ठीक है 44 आएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.17। ठीक है, यहाँ पर 12, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 42 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हम्म, इतना आएगा। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए 10 टू द पावर 42 टाइम्स ग्रेटर होगा, वही हमसे पूछा था हाउ मेनी लार्ज, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना होगा आपका 10 टू द पावर 42 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और हमें पता भी है। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता थी। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।